हाय फ्रेंड्स। क्या आपको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम में कितनी सारी एप्लीकेशंस होती हैं और इन एप्लीकेशंस की मदद से हम बहुत सारे काम तेज़ी से और आसानी से कर सकते हैं। पर इन एप्लीकेशंस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। और इस छोटे से वीडियो में हम एक ऐसी ही एप्लीकेशन के बारे में सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है राइटर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसका इस्तेमाल हम लिखने में करते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, जैसे कि हम कोई नोट तैयार कर सकते हैं, एप्लीकेशंस लिख सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम राइटर को कैसे खोल सकते हैं। तो राइटर को खोलने के दो तरीके हैं। इसे खोलने का सबसे आसान तरीका है कि पहले इस नीले आइकन पर क्लिक करना, जो कि इस बार पर बाईं ओर है। और अब देखिए कि राइटर खुल चुका है। मैं अभी के लिए इस विंडो को क्लोज कर देता हूं। राइटर को खोलने का दूसरा तरीका है इस लाल उबुंटू आइकन पर क्लिक करना और फिर कीबोर्ड का इस्तेमाल करके राइटर टाइप करना। तो WRITER राइटर टाइप कर लें और फिर राइटर के आइकन पर लेफ्ट क्लिक करें। अब राइटर खुल गया है। यहाँ मैं जो चाहूँ लिख सकता हूँ। तो चलिए मैं राइटर का इस्तेमाल करके अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखता हूँ। तो चलिए मैं लिखता हूँ, माय नेम इज ऐश्वर्य। अब मानिए कि आपको अगला वाक्य अगली लाइन में लिखना है। तो ऐसा करने के लिए हमें एंटर बटन दबाना होगा। आई एम फ्रॉम मुंबई। आई हैव वन एल्डर ब्रदर। तो मैंने अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा है और मैंने जो लिखा है वह सब टेक्स्ट है वह काले रंग में है। तो मानिए कि आपको अपने टेक्स्ट का रंग आप बदलना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा? तो ऐसा करने के लिए पहले मैं अपने वाक्य को सिलेक्ट करूंगा और वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए पहले मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा और फिर लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए माउस को पूरे वाक्य पर ड्रैग कर दूंगा। अब मेरा वाक्य सिलेक्ट हो चुका है और भी यहां से मैं अपनी मर्जी का कोई भी रंग चुन सकता हूं। चलिए मैं लाइट रेड रंग को सिलेक्ट करता हूं और अब देखिए मेरे टेक्स्ट का रंग बदल गया है। चलिए मैं ऐसा करता हूं कि जो मैंने तीनों वाक्य लिखे हैं मैं उन तीनों वाक्यों को अलग अलग रंग में कर देता हूं। इसके बाद आप मान लीजिए कि इस टेक्स्ट के साइज आप बदलना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए पहले फिर से मैं अपने वाक्य को सिलेक्ट करूंगा और फिर यहां से टेक्स्ट के साइज को बदलूंगा। अभी इसका साइज 12 है, मैं इसको बदल के 16 कर दूंगा। देखिए मैंने अपने टेक्स्ट का साइज भी बदल दिया है। चलिए अब हम कुछ और चीज़ें सीखते हैं इसके बाद। तो अब मानिए कि आप यह बदलना चाहते हैं कि मेरा टेक्स्ट कैसा दिखे, या दूसरे शब्दों में आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट बदलना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए मैं फिर से टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से फॉन्ट को चुनता हूँ जिसे मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। देखिए मैंने फॉन्ट भी बदल दिया। क्या आपको नहीं लगता कि यह सब करना बहुत आसान है? चलिए अब हम राइटर के बारे में एक और चीज़ सीखते हैं। मान लीजिए कि मैं लिखे वाक्य को फिर से कॉपी कर के उन्हें
3 वाक्यों के नीचे लिखना चाहता हूं, तो अब मैं ऐसा कैसा कर सकता हूं? तो इसे करने का एक तरीका है कि मैं फिर से पूरे वाक्यों के लिख दूं, पर इसी चीज को करने का दूसरा तरीका है कि कॉपी के ऑप्शन को इस्तेमाल करना। तो कॉपी कमांड का इस्तेमाल करने के लिए पहले वाक्य को सिलेक्ट कर लें, फिर राइट क्लिक करें और नीचे जाकर कॉपी को सिलेक्ट करें। इसके बाद अब आप जहां इस वाक्य को कॉपी करना चाहते हैं वहां फिर से राइट क्लिक करें। जैसे कि मान लीजिए कि मैं इस वाक्य को यहां कॉपी करना चाहता हूं, तो पहले राइट क्लिक करें और फिर पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें और देखिए ये भी हो गया। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से मैंने वाक्य को कॉपी किया, इसका साइज, कलर और फॉन्ट बिना बदले। मैं क्या करता हूं कि मैं इस पूरे पैराग्राफ को भी कॉपी कर सकता हूं। ऐसा करने के लिए मैं फिर से वही करूंगा जो मैंने अभी किया। और यह देखिए कि पैराग्राफ को भी मैंने किस तरह से कॉपी कर दिया। एक और चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है फाइल को सेव करना। तो फाइल को सेव करने के लिए पहले फाइल पर क्लिक करें और फिर सेव एज सिलेक्ट करें। यहाँ इस बॉक्स में आपको वह नाम लिखना है जो नाम आप अपने फाइल को देना चाहते हैं। मैं इसका नाम माय इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, इसीलिए मैं इसे यहां टाइप करूंगा। और फिर मैं उस जगह को सिलेक्ट करूंगा जहां मैं फाइल को सेव करना चाहता हूं। तो यह करने के लिए मैं इधर बाईं ओर से उस जगह को सिलेक्ट कर सकता हूं। तो जैसे कि मेरे को याद है कि ओपन स्कूल्स ऑनलाइन वाला फोल्डर डेस्कटॉप पर सेव्ड है, तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पर जाऊंगा और फिर ओपन स्कूल्स ऑनलाइन वाले फोल्डर पर डबल क्लिक करूंगा। आप यहां देखेंगे कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने इस फोल्डर में कुछ भी सेव ही नहीं किया है, तो इसीलिए नहीं है। और फिर इसके बाद अब मैं क्या करूंगा कि सेव पर क्लिक करके फाइल को सेव कर दूंगा। यह देखने के लिए कि यह फाइल सेव्ड है या नहीं, मैं अपने डेस्कटॉप पर ओपन स्कूल्स ऑनलाइन वाले फोल्डर को फिर से ओपन करूंगा। देखिए यहां माय इंट्रोडक्शन यहां पर है, तो मतलब हमारी फाइल सेव हो गई है। आशा है कि आप राइटर के बेसिक्स को समझ गए होंगे। यदि आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप इस वीडियो को फिर से जरूर देखें। चलिए, थैंक यू, बाय।